गलत तुलसी घर में लगाए हैं तो बढ़ सकते हैं संकट। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हर तुलसी का पौधा घर में लगाने के लिए सही नहीं होता है। कुछ तुलसी केवल देखने में सुंदर है, लेकिन कुछ में ऐसी शक्ति छिपी होती है जो आपके जीवन पर असर डाल सकती है। आज हम आपको बताएंगे कि कौन सा तुलसी पौधा घर में रखा जा सकता है और कौन सा नहीं। लेकिन इसे जानने का सबसे रोचक तरीका है एक अद्भुत कहानी के जरिए, जिसमें है एक शापित नाग, एक राजकुमारी और तुलसी माता का अद्भुत रहस्य जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। क्या सच में हर तुलसी पौधा घर में लगाने योग्य है, या कुछ ऐसे भी हैं जिनसे सावधानी बरतनी जरूरी है। मित्रों, राजमहल के प्रांगण में उस दिन उत्सव का वातावरण था। आकाश में शंखनाद गूंज रहा था। महल की दीवारें दीपमालाओं से जगमगा रही थी, क्योंकि महारानी चंद्रलेखा ने वर्षों की तपस्या और आशीर्वाद के बाद संतान को जन्म दिया था। नवजात शिशु को देखे बिना ही पूरा राजमहल प्रसन्न था। हर कोई सोच रहा था अब राज्य का भविष्य सुरक्षित है। परंतु जैसे ही दाई ने सुनहरे कपड़े में लिपटे शिशु को महाराज इंद्रवर्मा के सामने रखा, चारों ओर सन्नाटा छा गया। उस शिशु का चेहरा तो मानव शिशु जैसा ही था, परंतु उसका शरीर नाग के समान था। छोटी सी जीभ बार बार दो फाड़ होकर बाहर निकल रही थी। उसके हाथ पांव के स्थान पर शल्क चमक रहे थे। महल की दासियां भय से चिल्ला उठी, हाय, महाराज नाग का जन्म हुआ है। महाराज का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उन्होंने तलवार को हाथ में रखते हुए कहा, ये कोई बालक नहीं, हमारे वंश पर धब्बा है। ऐसा अपशकुनी नाग मेरे महल में नहीं रह सकता। रानी चंद्रलेखा तड़प उठी। आंसुओं से भीगी आंखों में वह फूट पड़ी। नहीं महाराज, यह मेरी कोख का अंश है। चाहे रूप कैसा भी हो, मेरे लिए तो ये पुत्र है। दरबार के ज्योतिषियों और पुरोहितों को बुलाया गया। सबने गहरी सांस लेकर एक ही उत्तर दिया, महाराज, ये कोई साधारण जन्म नहीं है। ये राजकुमार अपने पूर्व जन्मों में घोर पाप कर चुका है। उन पापों का फल भोगने के लिए ही इसे नाग का शरीर मिला है। ये श्राप का परिणाम है। राजा का चेहरा और कठोर हो गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में आदेश दिया, इस नाग शिशु को तुरंत राजमहल से दूर ले जाओ और जंगल में छोड़ दो। मेरे राज्य और महल में इसका कोई स्थान नहीं। रानी चंद्रलेखा का कलेजा चीर गया। उन्होंने राजा के चरण पकड़कर रोते हुए कहा, महाराज, इसे मत त्यागिए। पाप इसके हैं या इसके जन्म का कारण ये तो ईश्वर ही जाने, परंतु मां का हृदय इसे त्याग नहीं सकता। लेकिन राजा पत्थर बने खड़े रहे। सैनिकों ने वह नन्हा नाग शिशु उठा लिया। रानी चिल्लाती रही, पुत्रो मेरे लाल, मुझसे मत छीनो। सैनिकों ने शिशु को एक लोहे के पात्र में बंद कर दिया और राजमहल से बहुत दूर घने जंगल में फेंक आए। महल में उत्सव का शोर थम गया। दीपक बुझने लगे, शंखनाद रुक गया और रानी के आंसुओं की धारा ही रह गई, जिसमें उनके हृदय की सारी आशाएं बह चली। सैनिकों ने नन्हे नाग को जंगल की घनी छाव में छोड़ दिया था। छोटा नाग कांपता हुआ भूख और डर के बीच पेड़ों की जड़ों में लिपटा रहा। हर झोंका हवा का उसके नन्हे शरीर को हिला रहा था। रात का अंधेरा और अजीब सी हवाएं उसकी अकेली पीड़ा बढ़ा रही थी। दूसरी ओर रानी चंद्रलेखा महल में अकेली बैठी थी। उसकी आंखें थकी हुई थी, लेकिन दिल का दर्द कम नहीं हुआ था। वह बार बार राजा के आदेश को याद कर रही थी। जंगल में छोड़ दिया गया, मेरा पुत्र अकेला, मेरा लाल। रानी ने चुपचाप अपने कमरे में एक दीपक जला लिया। उस दीपक की हल्की रोशनी में उसने अपने हृदय से कहा, हे भगवान, मुझे दिखाए मेरा पुत्र कहाँ है। मुझे उसके पास पहुंचने का रास्ता दिखाए। मैं अपने प्राणों की परवाह नहीं करूंगी, बस उसे देखना चाहती हूँ। अगले दिन सुबह रानी ने अपने भरोसेमंद सेवकों से कहा, मुझे जंगल तक पहुंचने में मदद चाहिए। वह मेरा पुत्र है। नाग का रूप क्यों मिला मैं नहीं जानती, लेकिन मां का हृदय इसे छोड़ नहीं सकता। सेवक डर से पीछे हटने लगे। महारानी, जंगल खतरनाक है। वहां जंगली जीव, सांप और भयंकर वन है। अगर आप अकेली जाएंगी, आपके लिए मृत्यु निश्चित है। रानी ने आंसू पोंछते हुए कहा, मृत्यु भी स्वीकार्य है, लेकिन मेरे पुत्र तक पहुंचने का रास्ता मैं खोजूंगी। अगर मां का प्रेम उसे नहीं बचा सकता तो और कौन बचाएगा। रानी ने सघन जंगल की ओर कदम बढ़ाए। पहली रात उसे ठंड लगी, भूख लगी और हजारों अजीब आवाजें सुनाई दी, पर हर कठिनाई के बावजूद उसने कहा, मेरा लाल, मैं आ रही हूं। कोई भी शक्ति हमें अलग नहीं कर सकती। तीसरे दिन रानी ने देखा कि जंगल के बीच एक छोटी सी झाड़ी में कोई हलचल कर रहा है। वहां छुपा हुआ था वह नन्हा नाग, कांपता हुआ और भयभीत। रानी ने धीरे धीरे कहा, पुत्र, मैं हूं तुम्हारी मां, डरो मत। नाग ने आंखें खोली और झुरझुरी हुई आवाज में कहा, मां, आप यहाँ। रानी ने उसकी जड़ों में लिपटी छोटी सी देह को अपने आंचल में उठाया। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए आ गई हूं। तुम्हारा रूप चाहे जैसा भी हो, मेरे लिए तू मेरा राजकुमार है। मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। रानी के आंचल की गर्मी ने छोटे नाग को थोड़ी शांति दी।
वह पहली बार महसूस कर रहा था कि कोई उसकी पीड़ा समझता है। उसकी नन्ही जीभ से एक कमजोर आवाज निकली, माँ डर लगता है, अकेला हूँ। रानी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, डरो मत बेटा, अब मैं हूँ, हम साथ हैं। जंगल हो या कोई भी बाधा, तुम्हें किसी भी विपत्ति से मैं बचाऊंगी। और वहीं पेड़ों की घनी छांव में माँ और पुत्र ने पहली रात साथ बिताए। रानी का हृदय दर्द से फट रहा था, लेकिन आशा की किरण भी जाग रही थी। वह जान गई थी, चाहे नाग का रूप क्यों ना हो, प्रेम और धैर्य के बल से किसी भी श्राप को रोका जा सकता है। समय बीतता गया और नाग शिशु धीरे धीरे बढ़ता गया। जंगल का हर पेड़, हर झाड़ी उसके लिए घर बन गया था। रात के समय चांद की रोशनी जब पानी पर पड़ती तो उसकी चमकती जीभ और लकीरें किसी जादू की तरह झिलमिला उठती। एक दिन दूर के राजमहल की राजकुमारी अन्वेषा अपनी सहेलियों के साथ नदी में स्नान करने आई। नदी के जल में सूर्य की किरणें जैसे सोने की धारा बिखेर रही थी। पक्षी अपनी मधुर ध्वनि में गीत गा रहे थे। सहेलियां खुशी खुशी नहा रही थी। पर तभी अचानक नदी के किनारे एक अजीब हलचल हुई। सहेलियों ने एक साथ चिल्लाया, भागो, नाग है। राजकुमारी अन्वेषा पहले तो डर गई, लेकिन फिर उसकी आंखें उस हलचल की ओर बढ़ी। वहां पानी की धारा में उभर रहा था एक नाग। वह विशाल काली भूरी पर चमकती त्वचा और आंखों में कुछ अजीब सी पीड़ा लिए हुआ। अन्वेषा ने धीमे स्वर में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैं तुम्हारे डर को समझना चाहती हूँ। नाग ने उसकी ओर देखा। पहली बार किसी इंसान की आंखों में डर नहीं बल्कि करुणा और समझदारी देखी। उसकी जीभ बार बार बाहर झपकती रही, पर इस बार वह उसे डराने के लिए नहीं बल्कि उसके हृदय की पीड़ा बयान करने के लिए थी। अन्वेषा धीरे धीरे नदी के पास गई। तुम अकेले क्यों हो? यहाँ जंगल में कोई तुम्हारी मदद क्यों नहीं करता? नागद की आंखें नम हो गई। उसने फुसफुसाया, मैं हमेशा से अकेला रहा हूँ। माँ आई थी लेकिन पिताजी उन्हें जबरदस्ती राजमहल में ले गए। मेरा रूप मुझे डरावना बनाता है, कोई मुझे समझ नहीं सकता। राजकुमारी अन्वेषा ने धीरे धीरे पानी में हाथ डाला और कहा, तुम अकेले नहीं हो। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे भीतर डर और पीड़ा दोनों है। मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या है और क्यों तुम्हारा रूप ऐसा है? नाग ने कांपते हुए कहा, मेरा नाम नहीं है, लोग मुझे केवल नाग कहते हैं। मुझे ये रूप मिला है क्योंकि मेरे पिछले जन्मों में मैंने घोर पाप किए थे, इसलिए ईश्वर ने मुझे ये शरीर दिया और अब मैं इस रूप में भटक रहा हूँ। राजकुमारी अन्वेषा ने उसकी पीड़ा महसूस की। उसने नर्म स्वर में कहा, तुम्हारा रूप तुम्हारे पाप का परिणाम हो सकता है, पर मैं जानती हूँ कि तुम्हारा हृदय इंसान से भी अधिक निर्मल है। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। नाग ने पहली बार महसूस किया कि कोई उसके डर, पाप और दर्द को समझ रहा है। उसकी आंखों में आशा की किरण चमक उठी। धीरे धीरे उसने कहा, यदि कोई मुझे मुक्त कर सकता है तो वह तुम ही हो, पर क्या मैं इसके योग्य हूँ? अन्वेषा ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्चा प्रेम और धैर्य किसी को भी योग्य बना देता है। मैं तुम्हें मुक्त करने की हर संभव कोशिश करूंगी। तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं, मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगी। राजकुमारी अन्वेषा और नाग के बीच का विश्वास और प्रेम का अंकुर वहीं होगा। वह अंकुर इतना मजबूत था कि आगे आने वाली कठिनाइयां और श्राप भी इसे रोक नहीं पाएंगी। नाग और राजकुमारी अन्वेषा जंगल में भटकते हुए एक पुराने घने पेड़ों वाले स्थान पर पहुंचे। वहां एक छोटे से जलाशय के किनारे एक तपस्वी ऋषि ध्यान में लीन थे। उनके बाल और दाढ़ी बर्फ जैसी सफेद थी, पर आंखों में ज्ञान और करुणा का प्रकाश चमक रहा था। अन्वेषा ने उनके चरणों में झुककर कहा, गुरुदेव, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे सामने एक शापित नाग है जिसे पिछले जन्मों के पाप ने ये रूप दिया। मैं जानती हूँ कि उसकी मुक्ति संभव है, पर मुझे मार्गदर्शन चाहिए। कृपया बताइए, उसे कैसे मुक्त किया जा सकता है? ऋषि ने धीमे और गहन स्वर में कहा, पुत्री, हर पाप का नाश और हर श्राप का समाधान ईश्वर और प्रकृति के नियमों में छिपा है। ये नाग केवल अपने पूर्व कर्मों का फल भुगत रहा है, इसलिए उसकी मुक्ति तभी संभव है जब तुलसी माता की कृपा उसे प्राप्त हो। अन्वेषा ने उत्सुक होकर पूछा, गुरुदेव, किन तुलसी से यह संभव है? क्या हर तुलसी पूजा योग्य होती है? ऋषि ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं पुत्री, तुलसी अनेक प्रकार की होती है पर सभी पूजा योग्य नहीं होती है। सुनो ध्यान से, श्री तुलसी, इस तुलसी को राम तुलसी या उज्ज्वल तुलसी भी कहते हैं, जिसकी पत्तियां हल्के हरे रंग की होती है और इसका स्वाद मीठा होता है। ये घर में लगाना शुभ माना जाता है और इसे विष्णु प्रिया या श्वेत तुलसी भी कहते हैं। हालांकि यह सफेद पत्ते वाली तुलसी नहीं है। ये शांतिदायक और पवित्र मानी जाती है और देवी देवताओं की पूजा में इसका इस्तेमाल होता है। कृष्ण तुलसी, जिसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं,
एक प्रकार की यह पवित्र तुलसी है जिसके पत्ते गहरे बैंगनी या नीलाभ रंग के होते हैं और इसका रंग गहरा होता है। इसे भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया जाता है और यह उग्र स्वभाव वाली मानी जाती है जो नकारात्मकता को दूर करती है। इसके औषधीय गुण इसे खांसी, कफ और श्वसन संबंधी विकारों के लिए लाभदायक बनाते हैं। साथ ही यह पाचन, स्वास्थ्य और प्रतिरक्षा को भी बढ़ावा देती है। ये भय, रोग और पाप का नाश करती है। यदि किसी शापित प्राणी को मुक्त करना हो तो इसकी पूजा अनिवार्य है। वन तुलसी या ओसिमम ग्रेटिसिमम एक जंगली किस्म की तुलसी है जो अपनी तेज गंध, अडॉप्टोजेनिक गुण और कई औषधीय लाभों के लिए जानी जाती है। ये श्वसन संबंधी समस्याओं, बुखार और पाचन संबंधी विकारों के इलाज में उपयोगी है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर गर्म पानी के रूप में या शहद के साथ मिलाकर सेवन किया जा सकता है। ये औषधियों और वातावरण को पवित्र करने वाली तुलसी है। ये भी घर या मंदिर में पूजन योग्य है और रोग निवारण में सहायक है। लाल तुलसी, जिसे रक्त तुलसी भी कहा जाता है, ये पौधा विशेष रूप से औषधीय उपयोग के लिए जाना जाता है। इसके पत्तों का उपयोग विभिन्न औषधीय का और अन्य स्वास्थ्यवर्धक मिश्रणों में किया जाता है। ऋषि ने आगे कहा है, पुत्री, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसे घर के पूजा स्थल पर रखने या नियमित पूजा में शामिल करने की परंपरा नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य लाभ और औषधीय उपयोग है। ऋषि ने नाग की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारा पाप और शाप केवल तुलसी माता की कृपा से धुल सकता है। राजकुमारी को मार्गदर्शन मिल गया है और यदि वह सही पूजा विधि से तुलसी माता की आराधना करेगी तो तुम्हारा मुक्तिकरण निश्चित है। राजकुमारी अन्वेषा ने अपने हाथ जोड़कर प्रण किया, हे गुरुदेव, मैं वही करूंगी जो आपने कहा है। मैं श्री तुलसी और कृष्ण तुलसी की स्थापना करूंगी और विधि पूर्वक पूजा करूंगी। इसके पाप को मिटाने के लिए मैं हर संभव प्रयास करूंगी। नाग ने कहा, अन्वेषा, तुम्हारे प्रेम और विश्वास से ही मेरे हृदय में जीवन की लौ जगी है। अगर तुलसी माता की कृपा मेरे साथ होगी तो मैं निश्चित रूप से मुक्त हो जाऊंगा। ऋषि ने अंत में दोनों को आशीर्वाद दिया। सतत प्रेम और धैर्य से हर श्राप मिटता है। सही तुलसी और विधि पूर्वक पूजा से न केवल ये नाग बल्कि हर व्यक्ति जो अपने पापों से ग्रस्त है मोक्ष पा सकता है। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। जंगल में हरियाली और पक्षियों की मधुर ध्वनि के बीच राजकुमारी अन्वेषा और नाग ने निर्णय लिया, अब हम तुलसी माता की आराधना से तुम्हें मुक्त करेंगे और इस जंगल को ही हमारे पवित्र स्थल का आरंभ मानेंगे। नाग और राजकुमारी अन्वेषा एक शांत स्थल पर पहुंचे जहां मिट्टी नरम थी और हवा में हल्की सुगंध फैली थी। ऋषि ने कहा, यही तुम्हें तुलसी माता की स्थापना करनी होगी। इस स्थान की पवित्रता और तुम्हारे प्रेम की शक्ति मिलकर श्राप को मिटाएगी। राजकुमारी अन्वेषा ने पहले श्री तुलसी के पौधे को सावधानी से चुना। उसकी पत्तियां उजली, हरी और चमकती हुई थी। ऋषि ने समझाया, श्री तुलसी, जिसे राम तुलसी भी कहते हैं, सबसे पवित्र है। ये घर और हृदय को शुद्ध करती है। जहां ये रहती है वहां देवी देवताओं का वास होता है। पाप और दुर्भाग्य दूर रहते हैं। फिर उसने कृष्ण तुलसी का पौधा चुना। इसकी पत्तियां गहरे रंग की थी, जैसे रात का आकाश। फिर ऋषिवर ने कहा, कृष्ण तुलसी भय और रोग नाशक है। यदि कोई पापग्रस्त है, इसे घर में स्थापित कर पूजा की जाए तो शाप दूर होता है। राजकुमारी अन्वेषा ने ध्यानपूर्वक जमीन खोदी और तुलसी माता के पौधों को स्थापित किया। उसने हल्दी और चंदन का लेप मिट्टी पर लगाया और फूलों की मालाएं सजाई। ऋषि ने आगे कहा, यहाँ जंगली तुलसी या वना तुलसी भी रखी जा सकती है। ये औषधियों और वातावरण को पवित्र करती है। लेकिन लाल तुलसी जो औषधि में उपयोग होती है, पूजा स्थल पर मत लगाना। यदि घर में लाल तुलसी रखी जाए तो क्लेश बढ़ सकते हैं। राजकुमारी अन्वेषा ने अपने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, मैं विधि पूर्वक पूजा करूंगी। श्री तुलसी और कृष्ण तुलसी दोनों की पूजा कर मैं नाग को मुक्त करने का प्रयास करूंगी। रात के समय अन्वेषा ने दीप जलाए, जल चढ़ाया और तुलसी माता के चरणों में मंत्र जाप किया। नाग पास खड़ा कांप रहा था। अन्वेषा ने धीरे धीरे कहा, हे तुलसी माता, कृपया मेरे इस प्रिय नाग को उसके पापों से मुक्त करें। आपकी कृपा से ही उसका हृदय शुद्ध होगा और वह फिर से मानव रूप धारण करेगा। धीरे धीरे नाग के शरीर की कापती रेखाएं कम होने लगी। उसकी आंखों में भय की जगह आशा और विश्वास उभर आया। जंगल में हल्की हवा चली, जैसे तुलसी माता स्वयं प्रसन्न होकर हरी भरी शाखाओं को झुका रही हो। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्री, यह सिर्फ नाग के लिए नहीं है। हर घर जहां श्री तुलसी, कृष्ण तुलसी और वना तुलसी रहती है, वहां पाप और दुर्भाग्य दूर रहते हैं। तुमने ज्ञान और प्रेम के बल से इसकी स्थापना की। अब शाप धीरे धीरे दूर होगा। जंगल की सुबह शांत और सुगंधित थी। नाग पास झुककर बैठा था। उसके बड़े बड़े आंसुओं से
धरती की मिट्टी थोड़ी गीली हो रही थी। वह कांप रहा था, लेकिन अब डर नहीं बल्कि उम्मीद और विश्वास की हल्की चमक उसके आंखों में थी। राजकुमारी अन्वेषा ने धीरे धीरे मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। ओम तुल्यस नमः, श्री तुलसी माता की जय। नाग की आंखें मंत्रों पर टिक गई। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि फैलती गई, उसका शरीर हल्का कांपने लगा। कांपती रेखाएं और नुकीली हड्डियां धीरे धीरे नर्म होती चली गई। नाग ने फुसफुसाते हुए कहा, अन्वेषा, क्या ये सच में संभव है? क्या मैं सच में मुक्त हो जाऊंगा? अन्वेषा ने उसके हाथ पकड़कर कहा, हाँ, तुम्हारा पाप धीरे धीरे धुल रहा है। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो रहा है। तुलसी माता की कृपा सब कुछ संभव बनाती है। विश्वास रखो। जंगल में हल्की हवा चली, पत्तियां सरसराई और तुलसी के पौधों से मधुर सुगंध फैलने लगी। नाग ने महसूस किया कि उसके शरीर में भारीपन कम हो रहा है। रातों की पीड़ा और अतीत के डर धीरे धीरे हल्के पड़ने लगे। नाग ने आंखें बंद की, उसके मन में सभी पुराने डर और दुख तैर रहे थे। लेकिन तुलसी पूजा और राजकुमारी के प्रेम ने उन्हें धीरे धीरे हल्का कर दिया था। धीरे धीरे उसकी नुकीली जीभ, कांपते शरीर और नाग के स्वरूप के संकेत मिटने लगे। उसकी त्वचा नर्म और मानवीय रंग में बदल गई और शरीर में सौम्यता और शक्ति की झलक आने लगी। अन्वेषा ने खुशी से कहा, तुम अब मुक्त हो। तुम्हारा हृदय शुद्ध हो गया है। तुलसी माता ने तुम्हारे पापों को धो दिया और तुम्हें जीवन का नया अवसर दिया। नाग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। अब उसमें डर नहीं बल्कि विश्वास, प्रेम और शांति झलक रही थी। उसने अन्वेषा की ओर देखकर कहा, अन्वेषा, मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं अब वही हूं जो मैं पहले था। तुम्हारे प्रेम और तुलसी माता की कृपा ने मुझे जीवन दिया। मुझे अपने पिछले जन्मों का ज्ञान अब शांति से याद है, लेकिन वे अब मुझे बोझ नहीं देते। जैसे ही सूरज की किरणें तुलसी के पौधों और उसके शरीर पर पड़ी, एक हल्की सुनहरी आभा उसके चारों ओर फैल गई। उसने अपनी हथेलियों को उठाया और कहा, अब मैं मुक्त हूं। अब मैं मानव रूप में फिर से जन्म लूंगा और इस बार मैं अपने कर्मों का सही मार्ग अपनाऊंगा। अन्वेषा ने आंसुओं के साथ कहा, तुलसी माता ने तुम्हें नया जीवन दिया और अब तुम्हारा हृदय और आत्मा शुद्ध है। तुम्हारे पाप और दर्द अब केवल याद बनकर रहेंगे, भविष्य के लिए सीख बनकर। नाग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा ऋणी हूं। तुम्हारे प्रेम और विश्वास ने मेरी आत्मा को बचाया है। अब मैं अपने जीवन को सही दिशा में ले जाऊंगा। जंगल में हवा की हल्की सरसराहट, तुलसी की सुगंध और पक्षियों की मधुर आवाज ने इस दिव्य क्षण को और भी पवित्र बना दिया। नाग, जो अब पूर्ण रूप से मानव राजकुमार बन चुका था, अपने हृदय में शांति और विश्वास महसूस कर रहा था। फिर ऋषि ने पास आकर कहा, हे पुत्र और पुत्री, यह कहानी केवल एक नाग की मुक्ति की नहीं है। ये सबके लिए संदेश है। सच्चा प्रेम, धैर्य और तुलसी माता की भक्ति से पाप, शाप और कठिनाइयां मिट सकती हैं। जहां श्री तुलसी, कृष्ण तुलसी और वना तुलसी रहती है, वहां घर और हृदय पवित्र रहते हैं। लाल तुलसी केवल औषधि में उपयोग होती है, घर में नहीं लगानी चाहिए। अन्वेषा और राजकुमार ने साथ में तुलसी माता की पूजा की और प्रण लिया, हम हमेशा तुलसी माता की सेवा करेंगे। इससे केवल हमारा नहीं बल्कि हर घर और हर जीव का कल्याण होगा। फिर जंगल के बीच एक सुंदर व्रत और समारोह आयोजित किया गया। राजकुमार ने घोषणा की, मैं अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि सभी जीवों के कल्याण के लिए जीवन जीऊंगा। पाप और शाप से डरने की जरूरत नहीं है। यदि हम प्रेम और भक्ति से काम ले तो हर कठिनाई दूर हो सकती है। राजकुमारी अन्वेषा ने उसकी बाह थामते हुए कहा, अब हम जीवन को प्रेम, भक्ति और सेवा में बिताएंगे। तुलसी माता की कृपा से हमारा जीवन शुद्ध और मंगलमय रहेगा। राजकुमारी और राजकुमार ने विवाह कर लिया, पर यह विवाह केवल व्यक्तिगत आनंद का नहीं बल्कि भक्ति, प्रेम और ज्ञान का प्रतीक बन गया। ऋषि ने अंत में कहा, सभी लोग सुनो, तुलसी माता केवल पवित्र पौधा नहीं है। यह पापों को मिटाने, जीवन में शांति लाने और घर तथा हृदय को शुद्ध करने वाली देवी है। जहां तुलसी रहती है, वहां कभी दरिद्रता, क्लेश और शाप टिक नहीं सकते। शास्त्र में यही सच्चा मार्ग बताया गया है। मित्रों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहे। नीचे कमेंट में जरूर बताएं कहानी आपको कैसी लगी और आप हमें ये भी बताएं कि आपको किस तरह की कहानियां पसंद है। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपके लिए वैसी ही कहानी और वीडियो लाऊं। याद रखिए मित्रों, भक्ति, प्रेम और विश्वास से हर अंधेरा दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।